हेलो नमस्ते जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं इंद्रकला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो ये सुबह का समय है, एकदम सुबह का टाइम है। 5 बजे मैं उठ गई थी। तो लगभग इसी समय सभी लोग उठते हैं, तो मेरा भी नियम वही है। 5 बजे या पौने 5 बजे या 4:30 बजे मैं इतना टाइम तक उठ जाती हूँ। तो आज 5 बज गया था क्योंकि संडे है, आज बच्चों का छुट्टी था और पितृ विसर्जन है। तो मेरे घर की पुताई करनी थी, तो मिट्टी में भिगो दी हूँ और उसी से देखिए पूरा झाड़ू लगा ली हूँ सभी जगह। बर्तन शाम को ही साफ़ कर ली थी, उसके बाद मैं पुताई कर रही हूँ। तो आधा जितना खाली है मेरा बेड के इधर, उतना मैं पुताई करूँगी और बेड के अंदर मैं पुताई नहीं करूँगी। इतना करके तो मैं खाना बनाऊँगी। आज पितृ विसर्जन है तो विसर्जन भी करना है। तो हमारे गांव के रीति रिवाज में जैसे होता है पितृ विसर्जन, मैं वैसे ही करूँगी। कोई खास ज़्यादा नहीं होती है, जो होता है वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो देखिएगा, फुल वॉच करिएगा प्लीज़। जो भाई बहन नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैं पुताई कर रही हूँ और फूट गया है जगह जगह। तो अभी गोबर से कल लिपाई होगी क्योंकि कल नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो इस वजह से आज मैं मिट्टी से पुताई कर रही हूँ, कल गोबर से करूँगी। अगर मौसम साफ रहेगा तो मैं गोबर से करूँगी क्योंकि गोबर वाला जल्दी सूखता नहीं है। तो यही सब होता है। और देखिए ये सब करने के बाद मैं गई थी नहाने, नहा कर आ गई हूँ। तो हमारे यहाँ छिलका वाला उड़द की दाल नहीं थी, उसी से पितृ विसर्जन होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई तालाब वो नदी नहीं है, तो मैं ऐसे ही अपना करती हूँ घर पे भी और यहाँ भी ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए वो अजरी से पानी दिया जाता है पितरों लोग को, और जो ये दाल भिगोकर उड़द दाल की रखा जाता है, इससे पितृ विसर्जन होती है। तो जैसे होता है हमारे यहाँ हम ऐसे ही करते हैं। और मैं ले जाकर इसको ऐसे जगह फेंक दूंगी जहाँ चिड़िया कौवा खा लेगा उसमें का दाल। और देखिए आर्यन लेकर आ गया है ये फूट और ककरी सुबह सुबह तोड़कर। तो मैं आ गई हूँ अंदर। ये जो मेरा दाल पितृ विसर्जन वाला है उसी को मैं पीस रही हूँ। तो इसको सील बट्टे पर पीसा जाता है, इसको मिक्सर जार में नहीं पीसा जाता। तो मैं धो ली हूँ सील बट्टा, उसके बाद इसको पीस रही हूँ। पीसने के बाद तो इसको बनाऊंगी, इसी से होता है पूजा। तो जो हम लोग खाते हैं अपने घर परिवार में बनाकर वो अलग रखा जाता है और पितृ के लिए अलग रखा जाता है। तो देखिए मैं ये अलग से, इसी से मेन होता है पितृ विसर्जन। तो उसी से मेरा हो गया है। और देखिए सबसे पहले चावल बनाया जाता है। तो मेरा चावल बन रहा है और मैं इधर आटा लगा रही हूँ क्योंकि पूड़ियाँ बनेगी। और ये बेसन मैं फेंट ली हूँ और एक चूल्हे पर मैं छोटी वाली पर रख दी हूँ खीर बनने के लिए। और देखिए बीच में मेरा ये थोड़ा सा, मैं उस घर में गई थी छोटी वाली रूम में, तो यहाँ पे देखिए मेरा आर्यन ये ऐसा करके रखा था। और मैं सोची थी यहाँ पर कौन आ गया, मेरा दरवाज़ा खुला था क्या, कौन आ गया, मैं डर गई थी। फिर बाद में उघारी तो देखी कि इसमें कोई नहीं। मेरा आर्यन गुस्से में था थोड़ा, शाम को सोने गया था तो वो बोला था मैं यहीं सोऊंगा। जब मैं मना कर दी कि यहाँ नहीं सोना है, चलो सबके साथ सोना है, तो वो वहीं लगा दिया था तकिया और बिस्तरा ओढ़ा दिया था कि मम्मी सोचेगी कि आर्यन सोया है। अब मैं देख गई थी जहाँ सोना था, अपनी अम्मा के पास गया था सोने, दादी के पास। तो उसी का शरारत थी वो। तो मैं थोड़ा सा वीडियो इसमें बना दी हूँ क्योंकि बच्चों का शरारत अच्छा भी लगता है और डरा भी देता है। तो मैं तो डर गई थी, तो हंस रहा था। और ये देखिए जो बनना था चढ़ाने के लिए वो मैं बना रही हूँ। तो 3 पूड़ियाँ बन गई है और 3 पकौड़ी, 3 12 बन गया है। और देखिए मैं ले ली हूँ 3 पत्तियाँ
सब कुछ 3-3 चढ़ता है। अब पता नहीं क्यों 3 ही चढ़ता है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। हमारे यहाँ ससुराल में भी और मायके में भी सभी जगह ऐसे ही चढ़ाया जाता है। तो मैं ले ली हूँ चावल और खीर, अब 3 पूड़ी, 3 सब कुछ ले ली हूँ। और अगरबत्ती नेनुआ की पत्ती पर चढ़ती है हमारे यहाँ, तो नेनुआ की पत्ती और फूल मम्मी ले आई हैं। और मैं 3 दिया ले ली हूँ। हमारे यहाँ वो चुक्कड़ आता है तो वो नहीं है, तो दिया ही ले ली हूँ उसमें पानी रखने के लिए। तो पहले देखिए पूड़ी मैं परोस दी हूँ, उसके बाद चावल परोस रही हूँ। और नमक वाली चीज़ हमारे यहाँ नहीं चढ़ाया जाता। बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं कढ़ी, लेकिन हमारे मायके में भी और ससुराल में भी कभी नहीं चढ़ा है ये, तो मैं नहीं चढ़ाती कढ़ी बाद में बनता है लास्ट में अपने खाने के लिए। और पितृ लोग को मीठा चीज़ बस चढ़ता है, और ये सब 12 और चावल खीर पूड़ी यही सब चढ़ाया जाता है। तो देखिए मैं भी चढ़ा दी हूँ। और ये पत्थर जो रखा है चौकी, इसको मैं सुबह में ही एकदम साफ से धो दी थी। और उसके बाद जो पितृ विसर्जन का दाल था वो मैं इसी पर रख दी हूँ कि कौवा चिड़िया आएंगे खाने तो इसको भी खा जाएंगे बीन कर। तो देखिए मैं भर रही हूँ पानी और अचवन दे दी हूँ, और उसके बाद अगरबत्ती जलाऊंगी। तो ऐसे हमारे यहाँ रीति रिवाज यही है, मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ अपने गांव देहात का रीति रिवाज। और बहुत सारे जगह अलग अलग रीति रिवाज होती है, तो आप लोग भी करते हैं शेयर, तो मैं देखती रहती हूँ। उसके बाद देखिए मैं आ गई थी अंदर रूम में। तो यहाँ पे जो मैं बेसन फेंटी हुई थी उसी में सभी मसाले डालकर तो बनाऊंगी पकौड़ी। तो ये मैं लौकी की पकौड़ी बनाऊंगी पहले, क्योंकि लौकी की पकौड़ी गर्मा गर्म, पकौड़ियाँ तो गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो इसका पतला घोल बना के लौकी में पतला पतला काट के इसमें लपेट के लौवा बारा बना रही हूँ। हमारे यहाँ लौवा बारा के नाम से ही जाना जाता है। और मेरे आर्यन और कौशल को थोड़ा बहुत आलू का चाहिए, तो आलू का भी बना दूंगी उन लोगों के लिए। थोड़ा थोड़ा मैं बनाई थी। तो देखिए ये आलू का उसी घोल में थोड़ा सा और बेसन डाल के मैं बना दी थी, और इसमें मूंगफली मैं डाल दी थी। तो ये मेरा पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। और चटनी यही टमाटर और अमचूर मिक्स करके उसमें नमक और मिर्ची डाल के पीसा गया था। और ये देखिए 12 का पीस ली हूँ दाल, उड़द दाल। तो इसमें मैं डाल दी हूँ नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हींग मैं पहले डाल दी थी, और पिसा हुआ जीरा, कच्चा जीरा पाउडर। तो ये देखिए पकौड़ी ये मैं तल रही हूँ 12। तो ये सब गर्मा गर्म खा लेंगे सभी लोग। तो उसके बाद बनेगा कढ़ी लास्ट में। तो सब कुछ बन गया था वो सब, तो पूड़ी खीर और सब लोग खा लिए थे। उसके बाद देखिए मैं भी नाश्ता कर ली थी, खा ली थी थोड़ा सा। उसके बाद मैं आ गई हूँ ये फिर से बनाने। तो ये मैं दही बड़ा के लिए बना रही हूँ। तो इसमें उड़द दाल और मूंग दाल दोनों में डाल के इसमें हींग डाल के पीस ली हूँ। उसके बाद ये पीसने के बाद खूब फेंटना है इसको, इतना फेंटना है कि इसमें पानी में डालो तो ये ऊपर आ जाए। तो मैं देखिए फेंट रही हूँ, एकदम तेज बढ़िया से फेंटना है। और पानी में डालने पर तो देखिए ऊपर आ गया था, एकदम ऊपर तैरने लगा। तो ये दही बारा एकदम मुंह में जाते ही घुल जाता है इसका बनाओ तो इसमें डाल दी हूँ ये जीरा पाउडर, तो कच्चा जीरा पाउडर। और ये दही में मैं नमक और जलजीरा और चाट मसाला सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके डाल दी थी। उसके बाद मैं छान रही हूँ बड़े। तो इसमें मैं नमक डाली हूँ और जीरा पाउडर, कच्चा जीरा पाउडर, और वो हींग मैं पहले ही डाल दी थी। उसके बाद और कुछ नहीं डाली हूँ। और खट्टी मीठी वो दोनों बनाऊँगी, नमक वाली और चीनी वाली, मीठी वाली।
तो मीठी वाली मेरे आर्यन को पसंद है, इसलिए मैं मीठी वाली। तो इसमें देखिए चीनी डालने पर इसमें दही पानी छोड़ दिया है। तो नमक वाली भी बनाऊंगी और मीठी वाली तो ये तल रही हूँ। और इतना अच्छा मुलायम ये बना था कि मुंह में डालते ही घुल जा रहा था ये दही बड़े। ऐसे ही मैं बनाती हूँ। और देखिए मेरा चावल और ये सब पूड़ियाँ और कढ़ी और ये दही बड़े नमक वाली, ये चीनी वाली, उसके बाद खीर, सब कुछ बन गया है। मैं थाली लगाई हूँ। सब लोग खाना खा लिए हैं, लेकिन थाली लगा के आप लोग से शेयर करने के लिए दिखा रही हूँ। अभी कढ़ी चावल सब लोग दोपहर में खाएंगे। तो ये मेरी थाली तैयार हो गई है पितृ विसर्जन के दिन की। तो आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये शाम के टाइम का वीडियो है, तो शाम के 5 बजे का टाइम है। तो मैं ये बाल बांध रही हूँ। तो दिन में ये वो सब करते करते एकदम हो गया था बहुत ज़्यादा। आज धूप भी था दोपहर में और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बारिश के बाद गर्मी लगती ही है। तो मैं बाल बांध के उसके बाद मैं पैर भरूँगी। तो हमारे यहाँ पैर भराता है ज़रूरी। और मैं मम्मी का भी भरूँगी पैर, गोड़ रंगूंगी और अपना भी। यही हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि गोड़ भर ले। तो देखिए मैं ऐसे ही ऊपर बैठ के, आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो इसी वजह से बाहर ही निकाल के ये मैं बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ पैर। मम्मी इधर नहीं है, अभी आएंगी तो उनका भी भरूँगी पैर। आज नाखून काट के पैर भरा जाता है। यही सब होता है हमारे यहाँ पितृ विसर्जन के दिन। कल नवरात्रि चढ़ जाएगा। तो अभी मम्मी का भी पैर मैं भर दी हूँ। तो चलिए वीडियो फुल वॉच करके देखिएगा आप लोग के यहाँ कैसे रीति रिवाज होता है ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ जो होता है, तो देखिए शाम हो गया है हमारे यहाँ। आज त्यौहार पर क्या क्या बना मैं ये शेयर की हूँ। आप सब को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भाई बहन नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ पितृ विसर्जन के दिन क्या क्या बनता है ये मैं शेयर की हूँ आप सभी से। और हमारे गांव देहात में यही सब कुछ चढ़ता है, यही सब बनाया जाता है आज। तो मैं भी बनाई हूँ। और अपने गांव देहात का ये सब बनाने में बहुत अच्छा लगता है। अपने यहाँ का रीति रिवाज निभाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं देखिए आप लोग से शेयर की ही हूँ कि मैं अपना पैर भर ली और बाल बांध के सब कुछ करके मम्मी का भी पैर भर दी हूँ। तो चलिए आप लोग के यहाँ कैसे होता है पितृ विसर्जन का त्यौहार। कल तो नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो आज ही मैं बधाई दे रही हूँ। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आप सभी के परिवार को। माता रानी की कृपा बनी रहे आप सभी पर। आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, व्रत पूरा करिए। 9 दिन बहुत सारी बहनें रहती हैं तो अपना व्रत संपन्न करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।